भारतीय सिविल सेवा की पहली प्रतियोगिता 16 जुलाई 1855 को लंदन में हुई थी। कहाँ हुई थी भारतीय सिविल सेवा की? 16 जुलाई 1855 को लंदन में हुई थी। 1860 में सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की अधिकतम सीमा 22 वर्ष कर दिया गया है और 1866 में न्यूनतम 18 वर्ष से घटाकर 17 वर्ष 1866 में 17 वर्ष कर दिया गया था और 1860 में 22 वर्ष था। 1866 में डफरिन ने लॉर्ड एचिसन की अध्यक्षता में एचिसन आयोग बनाया था सिविल सेवा परीक्षा के लिए। कौन? डफरिन ने 1866 में। एचिसन कमीशन किससे है? तो सिविल सेवा से है। इलिंगस्टन आयोग बना था एक सिविल सेवा परीक्षा के लिए। सिविल सेवा के लिए प्रतियोगिता परीक्षा भारत और इंग्लैंड में एक साथ लेने का भी सुझाव दिया था ये इलिंगस्टन जो आयोग था। 1912 में लॉर्ड इलिंगस्टन की अध्यक्षता में। कब? लॉर्ड इलिंगस्टन की अध्यक्षता में 1912 में। पहली बार सिविल सेवा परीक्षा एक साथ लंदन और इलाहाबाद दोनों में 1922 में आयोजित हुई थी। कब? 1922 में। 1855 से 1921 तक सिविल सेवा परीक्षा लंदन में आयोजित होती थी। 55 से 21 तक। 22 में पहली बार हुआ था भारत में, इलाहाबाद में। ली कमीशन जो है ये भी सिविल सेवा से संबंधित है। 1926 में इसमें 4 सदस्य थे। सर रोजर बारकर इसके पहले अध्यक्ष थे। ली कमीशन 1926 सिविल सेवा से। अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 कितना है? अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 संविधान का अनुच्छेद 312(2) के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के नाम से 2 अखिल भारतीय सेवाओं को उल्लेख किया गया था और 1966 में इसमें वन सेवा को शामिल कर लिया गया। 1966 में। तो कौन कौन है अखिल भारतीय सेवाएं? एक तो भारतीय प्रशासनिक IAS जो है, पुलिस है, इंडियन फॉरेस्ट है। यही 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए। भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, जबकि पुलिस सेवा के लिए गृह मंत्रालय तथा भारतीय वन सेवा के लिए पर्यावरण तथा वन मंत्रालय नियंत्रण प्राधिकारी है। कुल 24 कैडर हैं। 3 कैडर जो कुल भारत में 24 कैडर हैं। असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा तथा अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश 3 संयुक्त कैडर हैं। कौन कौन? एक तो असम और मेघालय का है, मणिपुर और त्रिपुरा का है, अरुणाचल प्रदेश का है, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश का। इन लोगों का संयुक्त कैडर है। जो भारतीय विदेश सेवा है IFS, ये केंद्र की सेवाएं हैं, जबकि IAS, IPS और IFS जो वन सेवा ये अखिल भारतीय सेवाएं हैं। सदस्यों की जो नियुक्ति होती है UPSC में वो 309 अनुच्छेद के तहत। सिविल सेवक जन्मदाता कॉर्नवालिस हैं। पहले इंडियन पुलिस के नाम से इसे जाना जाता था। 1946 में IAS का पहला बैच सशस्त्र सेना के उन अधिकारियों में भर्ती किया गया था जिसे भंग कर डिमोलिश कर दिया गया था। 1947 में IAS ट्रेनिंग स्कूल मेटकॉफ हाउस दिल्ली में प्रशिक्षण दिया गया था। भारतीय प्रशासनिक सेवा में भर्ती के लिए पहली प्रतियोगिता जुलाई 1947 में आयोजित हुई थी। उत्तर भारत में इंडियन सिविल सर्विसेज ICS परीक्षा को पास करने वाले प्रथम व्यक्ति सर सादीलाल अग्रवाल थे। कौन थे? सर सादीलाल अग्रवाल। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपना पद धारण करता है एक सिविल अधिकारी, और राज्यों में राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक। 300 हटाने का जो इनका मतलब ये जो सदस्य होते हैं उनके बारे में है, और इनका हटाने का प्रावधान जो है 311 के तहत है। 311 के तहत इनको हटाया जा सकता है। ऐसे लोक सेवक जिनकी पदावधि नियत है उनके लिए प्रसाद पर्यंत सिद्धांत लागू नहीं होता है, जैसे उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयुक्त, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के पद राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर निर्भर नहीं है। ये सब अलग है उससे। 14, 15 और 16 अनुच्छेद जो है प्रदत्त मूल अधिकार प्रसाद के सिद्धांत के प्रयोग की रीत को नियंत्रित करते हैं। प्रसाद पर्यंत जो है उसको नियंत्रित करता है 14 अनुच्छेद, 15 और 16। लोक सेवकों को संवैधानिक संरक्षण जो दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड टू पब्लिक सर्वेंट, उसको अनुच्छेद 311 के तहत।
संघीय लोक सेवा आयोग 1935 में कर दिया गया इसका नाम। वन सेवा कब स्थापित हुई थी? तो 1963 में। लोक सेवा आयोग के प्रथम संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे श्री R.N. बनर्जी। कौन थे? श्री R.N. बनर्जी, यूपीएससी के फर्स्ट चेयरमैन। संघ लोक सेवा आयोग के व्यय किस नीति पर भारित होते हैं? तो भारत की संचित नीति पर। लोक सेवा आयोग 315 से 323 के बीच है। राज्यपाल के अनुरोध पर तथा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संघ लोक सेवा आयोग उस राज्य के लिए भी कार्य कर सकता है। सदस्यों की जो नियुक्ति होती है और पदावधि वह 316 के तहत। किसने? 316 के तहत। केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल नियुक्त करता है। लगभग आधे सदस्य केंद्र सरकार के 10 वर्ष तक अनुभव का होना चाहिए इनके सदस्यों का, 10 वर्ष तक, और 6 या 65 जो भी पहले हो। और सदस्यों के लिए 6 और 62, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए 6 65 और सदस्यों के लिए 6 62 वर्ष है, 6 या 62 जो भी पहले हो। सदस्यों को हटाना और निलंबित किया जाना 317 के तहत है। कदाचार, मिसबिहेवियर के राष्ट्रपति के आदेश पर। अनुच्छेद 319 के तहत संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी भी पद को धारण नहीं करेगा, 319 के तहत। अनुच्छेद 320 में है फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। 320 के तहत लोक सेवा आयोग के अधोलिखित कृत्यों का वर्णन है, क्या क्या काम करेगा उनके कार्य के बारे में। जैसे एक कार्य है अन्य विषयों जिसे यथा स्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल उन्हें निर्देशित करे, 14 दिन के लिए प्रेषित करे। संसद या राज्य विधान मंडलों को यह शक्ति प्राप्त है कि वह यथास्थिति संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के अतिरिक्त कार्य सौंपने के लिए उपबंध कर सकती है। 321 अतिरिक्त कार्य जो है 321 में है। और फ्रीडम है इनको, लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता है। जैसे आयोग के व्यय यथास्थिति भारत या राज्य की संचित निधि पर होंगी, यह अनुच्छेद 322 में है। आयोग के सदस्य पदावधि की समाप्ति पर पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होते हैं। आयोग के सदस्य पदावधि के समाप्ति के बाद पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। आयोग के अध्यक्ष या सदस्य संघ या राज्य के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकते हैं। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना 1909 के एक्ट से हुई थी, फिर 35 में आया। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष थी रोज बैथ्यू। कौन थी? रोज बैथ्यू। किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो किसके अनुमोदन से? तो भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से। संघ लोक यूपीएससी और इनको हटाने के लिए संसद नहीं बल्कि राष्ट्रपति ही जिम्मेदार होते हैं, अध्यक्ष लोक सेवा आयोग के। जबकि संसद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों को हटाता है। संसद जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कराता है, जबकि महान्यायवादी को राष्ट्रपति हटा देता है। लेकिन महान लेखा CAG को हटाने के लिए संसद जरूरी है। सिविल सर्विसेज डे जो है 21 मई को मनाया जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा होता है, राज्यपाल नहीं होता है, ध्यान रखना है। राष्ट्रपति ही हटाता है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को भी, वो भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जांच के बाद। निर्वाचन जो है भाग 5 में है, भाग 15 में है, बल्कि भाग 15 में है निर्वाचन। 324 से 329 तक इसके विषय में है निर्वाचन के बारे में। 324 से 329 विषय में है। भारत में सर्वप्रथम महिलाओं को जो मताधिकार मिला था 1926 में मिला था। अनुच्छेद 328 के तहत राज्य विधान मंडलों को भी निर्वाचन के बारे में विधि बनाने की शक्ति है। कौन से तहत? 328 के तहत विधान मंडलों को निर्वाचन। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952, परसीमन अधिनियम 1962, परसीमन अधिनियम 1972, ये सब हैं। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को।
यह एक संवैधानिक निकाय है। 1989 तक एक सदस्य था, 1989 के बाद यह बहुसदस्यीय हो गया। राष्ट्रपति की अधिसूचना के बाद 16 अक्टूबर 1989 के बाद बहुसदस्यीय हो गया निर्वाचन आयोग, मल्टी मेंबर्स इलेक्शन कमीशन। अब एक अध्यक्ष और 2 सदस्य कुल मिला के 3 लोग हो गए हैं, और अध्यक्ष के लिए 62 और सदस्य के लिए अध्यक्ष के लिए 65 और सदस्य के लिए 62 वर्ष और या 6 वर्ष, जो भी पहले हो, 65, 62, 6 वर्ष। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा के सभापति और विपक्ष के नेता इसमें सम्मिलित होते हैं, कोलिजियम जो बनता है। भारत के अब तक निर्वाचन आयुक्त कौन कौन रहे हैं? पहले थे सुकुमार सेन जो कि 58 तक रहे थे, फिर केवी सुंदरम थे, एसपी सेन वर्मा थे, डॉक्टर नरेंद्र सिंह थे, कौन थे? डॉक्टर नगेंद्र सिंह थे, टी स्वामीनाथन थे, एसएल सकधर थे, आरके त्रिवेदी, आरवी पेरा शास्त्री, श्रीमती वीएस रमा देवी कार्यवाहक थी और प्रथम महिला भी थी। ये देश की प्रथम महिला मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त थी श्री वीएस रमा देवी। कब थी ये? 1990 के दौरान थी। फिर टीएन सेशन थे, फिर एमएस गिल थे, फिर जेएम लिंगदोह थे, टीएस कृष्णमूर्ति, फिर बीबी टंडन थे, एन गोपाला स्वामी, नवीन चावला, एसवाई कुरैशी प्रथम मुस्लिम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, एसवाई कुरैशी। फिर वीएस संपत, एचएस ब्रह्मा, नसीम जैदी, अचल कुमार ज्योति, ओम प्रकाश रावत, सुनील अरोड़ा, सुशील चंद्र, राजीव कुमार, ये सब थे। सुनील के बाद सुशील, फिर राजीव, अचल ओम, सुनील, सुशील, राजीव। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार थे, जो बाद में अफ्रीकन देश सूडान के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त भी बने थे। यह सूडान में भी चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। तीसरे मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक वाली व्यवस्था व्यवहार में आई। तीसरे काल में रमा देवी एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। टीएन सेशन जो थे भारत के मुख्य सूचना आयुक्त, जिन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा था। कौन? टीएन सेशन। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद वरीयता के क्रम में 9वें स्थान पर है, जबकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है का पद 9A के स्थान पे है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश 9वें स्थान पे हैं और आयुक्त जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त ये 9A के स्थान पर है। इन दोनों के वेतन और भत्ते समान होते हैं। भारत में पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव का संचालन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 243 टय। प्रथम आम चुनाव जो हुआ था यह 1952 में हुआ था। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में आया। परसीमन आयोग 1952 में। वीएन तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, संथानम समिति और इंद्रजीत गुप्ता समिति, यह चुनाव सुधार से है। वीएम तारकुंडे बनी थी 1980 में, दिनेश गोस्वामी समिति बनी थी 90 में, संथानम समिति बनी तथा इंद्रजीत समिति जो है 98 में बनी थी। यह चुनाव सुधार से हैं। मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना, राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना, चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय बनाना, उम्मीदवारों के व्यय का लेखा जोखा रखना तथा रेडियो और दूरदर्शन पर प्रचार के लिए समय दिए जाने आज संबंधी प्रमुख सिफारिशें तारकुंडे समिति ने दिया था। ईवीएम का जो प्रयोग हुआ था इसकी सिफारिश दिनेश गोस्वामी समिति ने किया था। फोटोयुक्त पहचान पत्र, ईवीएम, ये सब दिनेश ने दिया था। संथानम जो समिति थी इसने कहा उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हो। संथानम समिति की सिफारिश थी। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1996 में आया। इसका उल्लंघन करने पर 2 वर्ष का और 250 रुपये का दंड है, या 2 वर्ष का या 250 रुपये। अनुच्छेद 83(2) के तहत आपातकाल के दौरान संसद को एक बार में 1 वर्ष के लिए लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाने की शक्ति है। अनुच्छेद 83(2) के तहत एक बार में 1 साल। विश्व के कुल 33 देशों में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था है। किसी व्यक्ति को केवल मूल वंश, धर्म, जाति, लिंग
इनमें से किसी आधार पर निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होने से वंचित नहीं किया जा सकता। धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, इन सब के आधार पर। राजनीतिक दलों को मान्यता देना निर्वाचन आयोग जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9A के तहत देता है। राज्य स्तरीय दल कौन बनेंगे, इसके लिए जो नियम है वो ये है कि राज्य के कुल वैध मतों का 6% मिला हो उसको, और वह विधानसभा में कम से कम 2 सीटें जीती हो, या उसने राज्य विधानसभा में कुल सीटों की कम से कम 3% सीटें अथवा कम से कम 3 सीटें, इनमें से जो भी अधिक हो, जीता हो। लोकसभा के किसी आम चुनाव में उस राजनीतिक दल ने उस राज्य के हिस्से की प्रति 25 लोकसभा सीटों पर 1 लोकसभा सीट जीती हो, अथवा लोकसभा या विधानसभा के किसी आम चुनाव में उस राजनीतिक दल को उस राज्य में 8% मत मिले हों। ये सब राज्य चुनाव के राज्य स्तरीय जो दल हैं उनके लिए प्रावधान है, कौन दल अगर इनकी पूर्ति करते हैं तो बनते हैं। और राष्ट्रीय दल के लिए है 4 या अधिक राज्यों में कुल डाले गए मतों का 6% प्राप्त हो, या किसी राज्य या राज्यों में लोकसभा की कम से कम 4 सीटों पर विजय प्राप्त की हो, या लोकसभा में उसे कम से कम 2% सीटें अर्थात लोकसभा की 543 सीटों में से 11 सीटें जीतना आवश्यक है, किंतु ये सीटें कम से कम 3 राज्यों से जीती गई होनी चाहिए, अथवा उसे कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय क्षेत्रीय दल की मान्यता प्राप्त हो, तो उसे राष्ट्रीय दल घोषित किया जा सकता है। भारत में जो ईवीएम का आविष्कार है उसे एम.वी. हनीफा के द्वारा किया गया था, एम.वी. हनीफा द्वारा। और 1982 में केरल विधानसभा में थरूर विधानसभा में पहला प्रयोग हुआ था। गोवा की विधानसभा का संपूर्ण चुनाव ईवीएम द्वारा किया गया था 1999 में। इसमें 64 प्रतिनिधित्व को हो सकता है, 3840 वोट हो सकते हैं। भारत द्वारा ईवीएम का निर्यात इन देशों में किया जाता है, फिजी, केन्या, नामीबिया, भूटान, नेपाल को किया जाता है। ईवीएम का निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बंगलौर और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद द्वारा किया जाता है। यानी ईवीएम जो है एक बंगलौर में बनता है, एक हैदराबाद में बनता है। वर्तमान में राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल के रूप में पंजीकृत राजनीतिक दलों का उम्मीदवार नामांकन कम से कम एक वर्तमान में राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल के रूप में पंजीकृत राजनीतिक दलों के किसी उम्मीदवार का नामांकन कम से कम 1 मतदाता द्वारा, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार का नामांकन कम से कम 10 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए। प्रस्तावक को उस चुनाव क्षेत्र का मतदाता होना आवश्यक है। भारतीय संविधान या राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने अथवा राष्ट्रीय गान में बाधा डालने के लिए न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध से 6 वर्ष तक लोकसभा व राज्य विधानसभाओं के लिए उम्मीदवार नहीं हो सकता है, अगर अपमान करता है इनका। तो चुनाव आयोग एक अर्धन्यायिक कार्य करता है, जैसे निर्वाचन आयोग कुछ अर्धन्यायिक कार्य सौंपेगा। जैसे 103 के तहत राष्ट्रपति संसद के सदस्यों की अयोग्यताओं डिस्क्वालिफिकेशन के संबंध में निर्वाचन आयोग से परामर्श ले सकता है। कौन? राष्ट्रपति ले सकता है। राष्ट्रपति के चुनाव राष्ट्रपति संसद के सदस्यों की अयोग्यताओं के बारे में किसके तहत? 103 के तहत निर्वाचन आयोग से। 152 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यताओं के संबंध में राज्यों के राज्यपाल निर्वाचन आयोग से परामर्श करते हैं। चुनाव आचार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है केरल राज्य के विधानसभा चुनाव में 1960 में लागू कर दिया गया था। भारत की प्रथम कार्यवाहक मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? तो श्रीमती वी.एस. रमा देवी थी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रादेशिक जो निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल नहीं करता, इसको ध्यान रखना है। संसद द्वारा कब परिसीमन आयोग अधिनियम आया था? तो 1952 में। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 14 के तहत जारी होता है अधिसूचना। चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ होती है 1951 की धारा 14 के तहत।
लोकसभा के लिए 95 लाख रुपए है और विधानसभा के लिए लोकसभा के लिए 95 लाख रुपए का, जबकि छोटे राज्यों के लिए यह सीमा 54 लाख से बढ़ाकर 70 लाख कर दिया गया है। और इसी प्रकार विधानसभा के लिए 28 लाख से बढ़ाकर 40 लाख कर दिया गया है, जबकि पूर्वोत्तर व पर्वतीय राज्यों के लिए 20 लाख से 28 लाख कर दिया गया है। यानी लोकसभा 95, छोटे राज्यों के लिए 70 लाख, विधानसभा में बड़े राज्यों में 40 लाख और छोटे राज्यों में 28 लाख, इतना खर्च कर सकता है एक व्यक्ति। तारकुंडे समिति बनी थी, इन्हें वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की सिफारिश की थी। तारकुंडे समिति। दिनेश गोस्वामी समिति बनी थी, इसकी कुछ ये सब मांग थी। इंद्रजीत समिति बनी थी, संथानम समिति। विधि आयोग की रिपोर्ट आई थी जिसमें पूर्व न्यायाधीश SP शाह थे। ईवीएम या मतदाता ईवीएम 2008 चुनाव में प्रयोग हुआ था VC इंदिरा सन की अध्यक्षता में। वीवीपैट को स्वीकार कर लिया गया। अमिट स्याही जो है इंडेलिबल जो इंक होता है, मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें सिल्वर नाइट्रेट का होता है प्रयोग, सिल्वर क्लोराइड के रूप में निर्मित होता है। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड। निर्वाचन विधि अधिनियम 2021 MN वेंकटचलैया की अध्यक्षता में 2002 में संविधान समीक्षा आयोग बना था। कब? संविधान समीक्षा आयोग 2002 में MN वेंकटचलैया की अध्यक्षता में। मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पंचायती राज अधिनियम में स्थानीय निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध मतदाताओं को प्रत्यावर्तन का अधिकार है, यानी राइट टू रिकॉल वाला। प्रत्यावर्तन का मतलब राइट टू रिकॉल। परसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। परसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। 1989 में, कब? 1989 में 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया था, 1989 के चुनाव में। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज भारत के संविधान के अपमान के अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर दोष सिद्ध की तिथि से 6 वर्ष के लिए संसद और राज्य विधान मंडलों के चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाएगा व्यक्ति। लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने हेतु अभ्यर्थी द्वारा जमा किए जाने वाले प्रतिभूति निक्षेप में वृद्धि की गई है। चुनाव लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर अब किसी निर्वाचन को प्रत्यादिष्ट नहीं किया जा सकता। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना। दिनेश गोस्वामी जो समिति थी, इसने कहा कि लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की हो, इनकी सिफारिश थी सरकारी निधियन हो, पब्लिक फंड। चुनाव की अधिसूचना यह चुनाव आयोग नहीं जारी करता है, बल्कि चुनाव चिन्ह ये बांटता है, बंटवारा करता है, चुनाव की वैधता का निपटारा करता है, शांतिपूर्ण चुनाव करवाता है, लेकिन अधिसूचना यह जारी नहीं करता है। चुनाव आयोग 3 सदस्यीय 1989 में बना। कब बना? 1989 में बना। चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संविधान संशोधन की जितनी सीटों पर वे चुनाव लड़ रहे हैं उसके 33% का महिलाओं के लिए नियत कर सकते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के संगठन को विपक्ष की मान्यता देने हो तो कम से कम 55 सदस्य होने चाहिए। वयस्क मताधिकार 326 में है। चुनाव जो बांड है 2018 में आया था, इसके मतलब है राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। चुनावी बांड जारी होने की 30 से 15 कैलेंडर दिवस तक वैध रहेंगे। पात्र राजनीतिक दल द्वारा अपने खाते में जमा कराए गए चुनावी बांड का भुगतान उसी दिन किया जाएगा। भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त जो थी रमा देवी थी।
भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? M3 है। 1991 के लोकसभा चुनाव में श्री देवीलाल ने 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, यह जो है भाग 16 में है। कौन से है? कुछ वर्गों के लिए भाग 16 में है। 330 से 332 का तक है। इसमें SC ST और पिछड़े वर्गों और आंग्ल भारतीय समुदाय के संबंध में है। 366 में परिभाषा है। 341 के अंतर्गत अनुसूचित जाति समझा जाता है। किसको अनुसूचित जाति समझा जाएगा? यह 341 में बताया गया है। और 342 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति, 41 में SC, 42 में ST। 342 के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श कर उस राज्य के किसी जाति या जनजाति समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकता है। किसके तहत? 342 के तहत राष्ट्रपति का अधिकार है। 104वां संविधान संशोधन हुआ है। इसके तहत 334 में संशोधन कर लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है 104 के तहत। 332 है अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण 332 में। 41 है उनको घोषित करने। 42 में अनुसूचित जनजाति को सूची में शामिल। राष्ट्रीय आयोग है 338A में। किसके लिए? ST ST के लिए राष्ट्रीय आयोग 338A में है। 89वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003 में। इसके तहत पृथक पृथक आयोग बनेगा। SC आयोग बनेगा, ST आयोग बनेगा। कि 89वां संविधान संशोधन था 2003 में। एक आंग्ल भारतीय सदस्य हो, यह जो है राज्यपाल मनोनीत करता है 333 के तहत। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल 2 महिलाओं को मनोनीत करते हैं। किन राज्यों में राजनीतिक दलों के लिए कल्याण के लिए एक कल्याण मंत्री बनाया गया? तो झारखंड, छत्तीसगढ़, MP, उड़ीसा में जनजाति कल्याण मंत्री बनाए गए हैं। अनुच्छेद 164 के तहत बनाए जाते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, MP, उड़ीसा। काका कालेकर जो आयोग बना था यह 1953 में बना था। कब? 1953 में। मंडल आयोग जो है 1979 में। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग मंडल आयोग की अध्यक्षता में गठित हुआ था 1979 में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993 में। 65वां संविधान संशोधन 1990 द्वारा 338A में संशोधन कर इन वर्गों के लिए एक 7 सदस्यीय राष्ट्रीय आयोग राष्ट्रपति द्वारा गठित की जाए, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। 89वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। 38 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 सदस्य, अन्य सदस्यों को प्रावधान है जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 102वां जो संविधान संशोधन है यह 2018 में हुआ। इसमें जो है OBC आयोग बना 338 ख के तहत। OBC आयोग 102वां संविधान संशोधन 2018 में 338 B के तहत बना है। इसमें जो है एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 सदस्य, कुल 5 लोग के मेंबर, टोटल 5 लोग के सदस्य है। कमीशन बनेगा ये 338 B के तहत 102 संविधान संशोधन 2018 में। 399 में है अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में। किसमें है? 339 में है, बल्कि 339। 339(2) के तहत संघ की कार्यपालिका अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष भारत सरकार के मंत्रिमंडल सदस्य के समक्ष होता है तथा उपाध्यक्ष राज्य मंत्री दर्जे का और सदस्य भारत सरकार के सचिव की पंक्ति का होते हैं। 89वां संविधान संशोधन 2003 में था 338 का। 5 सदस्यीय आयोग में उपाध्यक्ष तथा कम से कम 2 सदस्यों का अनुसूचित जनजाति आयोग का होना अनिवार्य है। इनके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अन्य सदस्यों की नियुक्ति अनुसूचित
जात आयोग के सदस्यों के समान ही होती है। एसटी आयोग जो है। पेशा जो अधिनियम था, पेशा अधिनियम जो है पंचायती, ये 96 में आया था। पिछड़ा वर्ग आयोग 102वां संविधान संशोधन 38 का बना। आपराधिक जनजात अधिनियम 1871 346 के तहत राज्यों को यह निर्देश दिया गया है कि वह कमजोर जनता के कमजोर वर्गों, विशेषतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति यानी एससी और एसटी के शिक्षा और धन संबंधी हितों की अभिवृद्धि करेगा। 46 के तहत 164 में कहा गया है छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी और उड़ीसा में जनजाति कल्याण मंत्री होंगे। 330 लोकसभा में एससी तथा एसटी के स्थानों का आरक्षण है। ओबीसी ये हो गया। 332 में राज्य की विधानसभाओं में है। 104वां संविधान संशोधन 310 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 38 जो है 338 ये है अनुसूचित जनजाति एसटी आयोग। 38 में एससी आयोग। 40 में ओबीसी। 89वां अलग अलग। 338 भी ओबीसी आयोग। मंडल आयोग बना 79 और रिपोर्ट दी 80 में। मंडल आयोग जिसके प्रस्ताव ने अक्षुण विवाद का सूत्रपात किया था, को गठित किया था मोरारजी देसाई ने। 1206 क्या है? 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब तक अनुसूचित जात की सूची में जातियों 1206 2000 अभी तो बढ़ गया है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग जो है 93 में बना था। निःशक्त जन समान अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण सहभागिता अधिनियम जो है 95 में बना। बाल मजदूर निषेध एवं नियामक अधिनियम जो है 86 में बना था। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो है 92 में बना। क्रिमिनल ट्राइब एक्ट जो है 1871 में आया। ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में अब यह निर्णय हिंदी विरोधी एवं हिंदी समर्थकों के बीच मुंशी आयंगर फार्मूला किससे है? इसी से है, राजभाषा से। मुंशी आयंगर फार्मूला 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया था। कब? 14 सितंबर 1949 को। जो राजभाषा है भाग 17 में है, 343 से 351 तक है, जिसमें है संघ की राजभाषा 43 और 343 और 44 संबंध में है। प्रादेशिक भाषाएं 45 से 47 के बीच है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषाएं 48-49 के तहत है। विशेष निदेश जो है 50 और 51 में है। अनुच्छेद 120 के तहत कार्यवाहियों की भाषा जो है संसद में यह 100 कौन सी भाषा होगी? यह अनुच्छेद 120 में है। राज्य विधानमंडलों की कार्यवाहियों की भाषा 210 में है और संसद में 120 में है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा 350 क में है। राजभाषा अधिनियम 1963 में आया। 26 जनवरी 1965 को हिंदी संघ की राजभाषा तो रहेगी, परंतु उस समय से हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भी संघ के सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए बराबर प्रयुक्त होती रहेगी। यह अधिनियम आया। 344 में राजभाषा आयोग है। राष्ट्रपति ने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए 1955 में बीजी खेर, बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया था। कब? 55 में। गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किए जाने की कोई औपचारिक अधिसूचना उपलब्ध न होने की बात का उल्लेख करते हुए बात कही है। प्रथम संयुक्त संसदीय समिति का गठन 1957 में श्री गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में किया गया था और 59 में अपना इसने प्रतिवेदन दिया था। प्रथम संयुक्त संसदीय समिति गोविंद वल्लभ पंत 1957। अस्थायी राजभाषा आयोग जो है परमानेंट ऑफिशियल लैंग्वेज अधिनियम आया था 1976। राजभाषा किसके आदेश द्वारा राजभाषा आयोग का गठन किया जाता है? तो राष्ट्रपति के आदेश द्वारा। प्रथम राजभाषा आयोग 1995 की अध्यक्षता बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में हुआ था। 1957 में अध्यक्षता राजभाषा पर संसदीय संयुक्त बनी थी। राज्यों की राजभाषाओं का प्रावधान 345 में है। न्यायालय की भाषा 348 में है। 343 में है राजभाषा हिंदी 343 में है।
राजभाषा आयोग जो है 344 में है। ऑफिशियल जो लैंग्वेज है पत्राद की भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन, यह 346 में है। पत्रों 1957 में 58वें संविधान संशोधन में 394 का जोड़ा गया, जिसमें उल्लिखित किया गया कि प्रावधान अंग्रेजी भाषा 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में न होते हुए भी मेघालय, मिजोरम और नागालैंड की राजभाषा है। कहाँ कहाँ की है? मेघालय की है। दो एम है, एक एन है, MMN। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड की भाषा है। यह 8वीं अनुसूची में नहीं है 22 भाषाओं में न होते हुए भी। सर्वप्रथम हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिए जाने का विचार रखने वाले गुजरात के प्रथम कवि श्री नर्मद जी थे। हिंदी को राष्ट्रभाषा। श्री बाल गंगाधर तिलक ने 1918 में हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा के रूप में घोषणा की थी। 1918 में राजभाषा के रूप में, और जबकि नर्मद राष्ट्रभाषा के रूप में। लैंग्वेज फॉर रेड्रेस ऑफ ग्रीवेंसेज, व्यथा निवारण के लिए भाषा 350 में है। मातृभाषा में शिक्षा 350A में है। 7वें संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। भाषाई जो अल्पसंख्यक हैं ये 350 ख में हैं। राष्ट्रपति द्वारा एक विशेष अधिकारी नियुक्त करते हैं। 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा यह प्रावधान है, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए विशेष अधिकारी होंगे। हिंदी भाषा के विकास के लिए 351 के तहत संघ को हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए निर्देश दिया गया है। किसमें? 351 के तहत। सिंधी जो है, सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया सिंधी को। भारतीय भाषा संस्थान जो है मैसूर में है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संस्थान वर्धा में है। अंग्रेजी और विदेशी भाषा विद्यालय हैदराबाद में है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली में है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान विद्यापीठ जो है नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति में है। संस्कृत संस्थान तो दिल्ली में है, लेकिन विद्यापीठ जो है संस्कृत तिरुपति में है। मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय हैदराबाद में है। हैदराबाद में अंग्रेजी और विदेशी भाषा भी है, और मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय भी हैदराबाद में है। शास्त्रीय तमिल केंद्र संस्थान तमिलनाडु में, चेन्नई में है। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में है। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में है, जबकि भारतीय भाषा संस्थान मैसूर में है। केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है? आगरा में। 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी को और 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा न से नेपाली, म से मणिपुर, क से कोंकणी, नमक जोड़ा गया। किसमें? 71वें में। और 92 में क्या जोड़ा गया? तो बोडामास, तो BDMS बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली 92 में, 2003 में। जो 21वां है 67 में है। 71वां है 92 में है, और 92वां है 2003 में। भाषा, लिपि आदि का संरक्षण जो है 29 में है। प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट, ये सब 29 में है अनुच्छेद। अनुच्छेद 30 के तहत धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के अनुसार कार्य करने। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा 120 है। राज्य विधानमंडल में यह 210 है, और 15 वर्षों के लिए था अंग्रेजी भाषा। 2004 में संस्कृत 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा दिया गया। 2005-4 में तो तमिल को पहले दिया गया। सर्वप्रथम तमिल को मिला था शास्त्रीय भाषा। कब? 2004 में। फिर 5 में संस्कृत को दिया गया। पहले तमिल आया, फिर संस्कृत को दिया गया। और फिर 2008 में तेलुगु के व कन्नड़ को, तेलुगु और कन्नड़ 2008 में। और 13 में मलयालम को, और 14 में उड़िया को। यही 6 शास्त्रीय क्लासिकल लैंग्वेज हैं। इसकी मानक है कि 1500 से 2000 वर्ष पूर्व की ऐतिहासिकता हो, इनका साहित्य ग्रंथों एवं वक्ताओं की प्राचीन परंपरा हो, साहित्य परंपरा का उद्भव दूसरी भाषाओं से न हुआ हो। जो आपात है या आपात 18, अ से आपात, अ से 18 जो है 352 से 360 तक है। युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र, कौन कौन? युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र 352 में है। युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र।
संवैधानिक तंत्र विफल 60 में है, वित्तीय संवैधानिक तंत्र विफल जो है 56 में है 300, और वित्तीय 360 में है। सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द था, जो 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 द्वारा प्रतिस्थापित सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। अब सशस्त्र विद्रोह पर ही लग सकता है, आंतरिक अशांति हटा दिया गया। आपात जो है जर्मन के वीमर संविधान जो 1833 है वहाँ से है। राष्ट्रपति आपात जो है 352 में है। फिर प्रथम राष्ट्रीय आपात जो है 26 अक्टूबर, कब 26 अक्टूबर को 1962 को बाह्य चीन आक्रमण द्वारा, कब 26 अक्टूबर को किया था चीन आक्रमण, और उस समय प्रधानमंत्री नेहरू और राष्ट्रपति राधाकृष्णन थे। 5 वर्ष 2 माह और 14 दिन प्रवर्तन में रही थी यह। 68 में वापस लिया गया था, 62 में चला था। 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक रहा। कुल 5 वर्ष 2 माह 14 दिन तक रहा आपात। फिर द्वितीय आपात जो है 3 दिसंबर 1971 को बाह्य आक्रमण पाकिस्तान द्वारा किए जाने के आधार पर की गई थी। इस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी तथा राष्ट्रपति वी गिरी थे, कब 71 में। और फिर तृतीय जो आपात है 26 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने किया था। फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे उस समय। पहले में राष्ट्रपति राधाकृष्णन, दूसरे में वी गिरी, तीसरे में फखरुद्दीन अली। पहले में नेहरू प्रधानमंत्री, दूसरे में इंदिरा गांधी, तीसरे में भी इंदिरा गांधी। पहला 62 में, दूसरा 71 में, तीसरा 75 में। पहला जो है 26 अक्टूबर 1962, दूसरा जो है 3 दिसंबर 1971, तीसरा जो है 26 जून 1975। अब तक जो आपात है ये 62, 71, 75, और ये जो लगा था 352 के तहत लगा था। अब ये है कि 44वें संविधान संशोधन में यह किया गया कि लिखित सूचना की अनिवार्यता हो तभी लगाया जा सकता है। 38वां संशोधन जो है नियम द्वारा 1975 द्वारा प्रदान की गई है। इसके तहत 352 में खंड 9 जोड़ा गया। 375 में आंतरिक अशांति इंटरनल डिस्टर्बेंस जो है के स्थान पर के आधार पर आपात की घोषणा की गई थी। उस समय 71 में बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपात प्रवर्तन में था। 1975 की उद्घोषणा को वैध प्रदान करने के लिए 38वें संविधान संशोधन खंड 9 के प्रावधान को भूतलक्षी प्रभाव से रिस्ट्रोस्पेक्टिवली अंतः स्थापित किया गया था। भूतलक्षी का मतलब रिस्ट्रोस्पेक्टिवली होता है। उद्घोषणा का अनुमोदन अप्रूवल ऑफ प्रोक्लेमेशन 1 माह के अंदर होना चाहिए। यह जो ये प्रोक्लेमेशन पीरियड ऑफ प्रोक्लेमेशन होता है, यह एक बार अनुमोदित हो जाने पर आपात की उद्घोषणा 6 माह तक प्रवर्तन में रहती है और 6 माह करके बढ़ाई जा सकती है, अधिकतम 3 वर्ष तक। और जो रिवोकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन होता है वह राष्ट्रपति पश्चातवर्ती उद्घोषणा सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन द्वारा कभी भी वापस ले सकता है। साधारण, यह लोकसभा में साधारण बहुमत से उद्घोषणा करके साधारण बहुमत से ही ले सकता है। आपात जो है एक महीने के भीतर प्रवर्तन में नहीं रहेगा अगर नहीं होता है पास तो, और 6 माह तक बढ़ सकता है। सामान्य बहुमत द्वारा 1/10 भाग सदस्यों द्वारा आपात उद्घोषणा को वापस लेने वाले संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की लिखित सूचना अध्यक्ष को जबकि लोकसभा में सत्र में हो, राष्ट्रपति को जबकि लोकसभा सत्र में न हो दी जाती है तो यथास्थिति अध्यक्ष या राष्ट्रपति ऐसी सूचना की प्राप्ति से 14 दिन के भीतर संकल्प पारित पर विचार के लिए लोकसभा की विशेष बैठक बुलवाता है। संसद द्वारा बनाई गई विधि उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने पर 6 माह बाद समाप्त हो जाती है 250 के तहत, अनुच्छेद 250 में। आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त होती है कि वह संघ और राज्यों के मध्य राजस्व वितरण से संबंधित अनुच्छेद 268 और 79 में परिवर्तन या रूपांतरण मॉडिफिकेशन का आदेश कर दे। 354 में ऐसे आदेश को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता है। मूल अधिकारों में क्या प्रावधान है, तो आपात के दौरान मूल अधिकार निलंबन हो जाता है इसका। और 358 के अनुसार जब युद्ध हुआ बाह्य आक्रमण के आधार पर की गई आपात की उद्घोषणा
प्रवर्तन में हो तो अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार राइट्स ऑफ फ्रीडम स्वतः निलंबित हो जाता है। कब? 358 के तहत 19 हट जाता है। सशस्त्र विद्रोह आर्म्ड रिबेलियन के आधार पर की गई हो तो अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार निलंबित नहीं होते हैं। 44वें संविधान संशोधन द्वारा यथा संशोधित किया गया। 359 के तहत राष्ट्रपति को मूल अधिकार के प्रवर्तित इन्फोर्स कराने के अधिकार को निलंबित करने की शक्ति दे दी गई है, परंतु 20 और 21 को छोड़ करके। आपात के दौरान संसद द्वारा बनाई गई विधियों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसका प्रवर्तन स्वतः होता है। राष्ट्रपति का आदेश आवश्यक नहीं है। किसका? इस अनुच्छेद का। अनुच्छेद 59 और 358 और 59 में क्या अंतर है उसके विषय में है ये। अनुच्छेद 358 और 59 में क्या अंतर है? तो इसके तहत आपात की घोषणा अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है 58 के तहत, जबकि 359 के तहत 20 और 21 को छोड़कर सब निलंबित हो जाती हैं। और 358 के तहत युद्ध बाह्य आक्रमण के आधार पर की गई हो तो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नहीं होता है, तभी लागू होता है। यह अनुच्छेद 359 है, तीनों में से किसी आधार पर घोषित आपात की दशा में लागू होता है। इसकी 358 जो है न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसके तहत बनाई गई विधियों को आपातकाल के पश्चात न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। यानी 59 को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन 58 को नहीं दी जा सकती है। इसे राष्ट्रपति के आदेश से लागू किया जाता है, जबकि 358 जो है इसका प्रवर्तन स्वतः होता है। राष्ट्रपति के आदेश आवश्यक नहीं है। इसके लिए आवश्यक है लेकिन इसके लिए नहीं है। 359 के लिए आवश्यक है राष्ट्रपति का आदेश, 358 के लिए नहीं है। और आप बाद में उपबंध क्या है? तो 44वां संविधान संशोधन और अनुच्छेद 352 प्रोविजन है दिया गया है। आंतरिक अशांति इंटरनल डिस्टर्बेंस के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह रखा गया। युद्ध बाह्य आक्रमण ये सब प्रावधान किया गया था। 358 में यह है कि उद्घोषणा के 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से, कौन से विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। इसके पूर्व घोषणा 2 माह के भीतर पहले था, जो आपकी एक माह कर दिया गया है। और 358 में है मात्र 6 माह तक यह प्रवर्तन में रहेगी और पुनः अनुमोदन के लिए आवश्यक है बढ़ाना, तो उसके लिए अनुमोदन चाहिए। और 1/10 भाग सदस्य हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना अध्यक्ष या राष्ट्रपति को देते हैं। और जबकि 359 जो है इसके तहत अन्य विधियों या कृत्यों को नहीं, 359 20 और 21 इसमें शामिल होता है। 42वां संविधान संशोधन और अनुच्छेद 352 आपात की उद्घोषणा संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के संबंध में किया जा सकता है। इसके तहत 359 के तहत उद्घोषणा को परिवर्तित वेरीड करने का भी प्रावधान किया गया है, जिससे कि उन स्थानों से जहां सुधार हो रहा है आपात को हटाया जा सके। 300 ये जो 38वां संविधान संशोधन 75 राष्ट्रपति को भिन्न भिन्न आधारों पर भिन्न भिन्न उद्घोषणाओं जारी करने का अधिकार दिया गया है। सब है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष तक हो सकती है, परंतु 1 वर्ष से अधिक अवधि तक राष्ट्रपति शासन को जारी रखने के लिए संसद द्वारा संकल्प तभी पारित किया जा सकता है जबकि अधोलिखित निम्नलिखित शर्तें पूरी हो। आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तब निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर दे कि राज्य में चुनाव कराने में कठिनाई के कारण राष्ट्रपति शासन को जारी रखना आवश्यक है। 356(5) के तहत ये सब प्रावधान है। अनुच्छेद 355 में किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के विषय में है। इसके तहत यह किया गया है। सर्बानंद सोनोवाल बनाम भारत संघ 2005 के मामले में आक्रमण का व्यापक अर्थ है। इसमें क्या है शामिल? असम में अवैध बांग्लादेशियों का प्रवेश, वहां बसना, मतदान बनाना और नौकरियां पाना, असम पर आक्रमण करना, ये सब अवैध प्रवासी अधिनियम जो है 1983 को शून्य घोषित कर दिया गया। सब किस आधार पर आपात की उद्घोषणा होने पर अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित नहीं होता है? तो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर।
44वां संविधान संशोधन 1956 में यह है कि संसद द्वारा अनुमोदन की उद्घोषणा 6 माह तक ही प्रवर्तन में रहेगी। 42वें संविधान संशोधन में इसे 1 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन 44वें में इसे 6 माह कर दिया गया। अनुच्छेद 357 के अनुसार जब राष्ट्रपति यह घोषित कर देता है कि राज्य विधानमंडल की विधायी शक्तियाँ संसद द्वारा या उसके अधिकार के अधीन प्रयोग की जाएंगी, तब ये सब प्रावधान आते हैं। अनुच्छेद 352 और 356 में क्या अंतर है? 352 और 356 में क्या अंतर है? तो यह जो 352 है युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगता है, और जो 56 है संवैधानिक तंत्र विफल होने पर किसी राज्य में लगता है। पहला प्रावधान है। और दूसरा यह कहा गया है कि 52 में यह लिखित सूचना के आधार पर राष्ट्रपति को दी जानी चाहिए, इसके लिए मंत्रिमंडल के विनिश्चय की लिखित सूचना, जबकि 356 में केवल मौखिक सूचना, परामर्श। लिखित के मंत्रिमंडल का सिर्फ परामर्श मौखिक आवश्यक है, जबकि 352 में लिखित आवश्यक है। और 352 के तहत जो आपात लगता है, यह संसद के दोनों सदनों द्वारा 1 माह के भीतर अनुमोदन आवश्यक है, लेकिन 356 के तहत जो लगता है यह 2 माह के भीतर अनुमोदन किया जाना चाहिए। 56 के तहत 352 के तहत जो आपात लगता है, इसमें विशेष बहुमत से अनुमोदित हो जाना चाहिए, जबकि 356 में साधारण बहुमत से। 352 के तहत पूरे राज्य या किसी भाग पर लागू की जा सकती है, और 356 में एक राज्य या अधिक राज्यों में किंतु पूरे राज्य क्षेत्र में लागू की जा सकती है। 352 में है 6 माह द्वारा संसद अनुमोदन करके अनिश्चित काल तक बढ़ा सकता है इसको। 356 के तहत 6 माह तक, अधिकतम 3 वर्ष तक। 352 में जो आपात लगता है, कार्यपालिका और विधायिका निलंबित नहीं होती, बल्कि संघ को राज्य सूची के विषयों पर समवर्ती विधायी अधिकार प्राप्त हो जाता है, जबकि 356 के तहत जब आपात लगता है तो कार्यपालिका और विधायिका निलंबित या विघटित हो जाती हैं। 352 के तहत जो लगता है आपात, इसमें 19 जो अनुच्छेद है यह समाप्त हो जाता है, लेकिन इसकी 356 में जो है इसकी उद्घोषणा मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वित्तीय आपात जो है, इसका प्रोक्लेमेशन जो है, वित्तीय आपात की उद्घोषणा संसद के अनुमोदन के बिना 2 माह तक प्रवर्तन में रहती है। इसमें संसद का अनुमोदन का आवश्यकता नहीं है, किंतु यदि संसद साधारण बहुमत से 2 माह के पूर्व उद्घोषणा को अनुमोदित कर देती है तो यह अनिश्चित काल तक के लिए प्रवर्तन में रहती है, और इसके लिए अनुमोदन आवश्यक नहीं है। फिर अगला जब चाहेगा तभी आएगा। उद्घोषणा का जो प्रभाव होगा इमरजेंसी का, इसमें इसके अंतर्गत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी वेतन भत्ते में कमी की जा सकती है, इनके वेतन भत्ते में भी कमी की जा सकती है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक और वित्त विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किए जाने का प्रावधान किया जा सकता है। आक्रमण और अशांति, आंतरिक अशांति से सुरक्षा तथा सरकार का संवैधानिक प्रावधान के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करने के लिए यह कर्तव्य होगा, यह अधिरोपित करता है अनुच्छेद 355। 356 में है कि बहुमत साधारण बहुमत से। 57 में है 6 माह तक प्रवर्तन में, राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष तक, ये सब है। अनुच्छेद 361 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को उनके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए कतिपय संरक्षण प्रदान किए गए हैं। यह प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट्स एंड गवर्नर। कौन? 361 के तहत 361 प्रोटेक्शन है, और 61 जो केवल राष्ट्रपति पर महाभियोग है, इम्पीचमेंट। पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ लेजिस्लेचर जो होता है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा 361 का जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? 361 का। इसमें यह प्रावधान है कि संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन की कार्यवाहियों की सारतः रिपोर्ट किसी समाचार में प्रकाशित करने का प्रावधान है। 91वें संविधान संशोधन जो 2003 में आया, इसके तहत 361 ख जोड़कर दल बदल के आधार पर 10वीं अनुसूची के तहत जोड़ा गया। इसे दल बदल यह है। 91वां संविधान संशोधन 2003 361 ख जोड़ा गया। अनुच्छेद 393 में संक्षिप्त नाम के बारे में चर्चा है। अनुच्छेद जो है संविधान के कुल कितने अनुच्छेदों को तत्काल प्रभाव 26 नवंबर
49 को लागू कर दिया गया था, तो कुल 16 अनुच्छेद थे जो तत्काल में लागू हो गए थे उस समय। संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद प्रकाशित कराने का प्राधिकार किसे प्राप्त है, तो राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 363 के तहत कुछ संधियां, करारों आज से संबंध विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन किया गया है। संधि करार ये सब बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन सर्टेन डिस्प्यूट्स 363 है। और फिर है देशी राज्यों की मान्यता और उनकी थैलियाँ। 26वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा 363 का जोड़कर यह प्रावधान किया गया है, जिसे प्रीवी पर्स कहते हैं, ख़त्म कर दिया गया था 71 में। 26वें संविधान संशोधन में ये सब खत्म। इफेक्ट्स ऑफ फेल्योर टू कंप्लाई ऑफ डायरेक्शंस ऑफ द यूनियन 365। डेफिनेशन जो है यह परिभाषा खंड जो है अनुच्छेद 366 में है, परिभाषा खंड। इसके तहत संविधान के प्रत्येक कर्तव्य जैसे कृषि, आय, आंग्ल भारतीय अधिनियम, निगम कर, तत्स्थायी विद्यमान में फेडरल न्यायालय, सब परिभाषा संबंधित है। किसमें? 366 में। राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, हृदयनाथ कुजरू ने कहा था। और 359 के अनुच्छेद जो आपातकाल लगता है उसमें 20-21 को छोड़कर बाकी सब मूल अधिकार समाप्त हो जाते हैं। 360 के तहत वित्तीय आपात की उद्घोषणा 2 माह की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। निम्नलिखित राज्यों में राज्यपाल शासन के अधिरोपण का प्रावधान नहीं है, तो मणिपुर में ऐसा प्रावधान नहीं है, ध्यान रखना, मणिपुर इम्पोर्टेंट। जो संविधान संशोधन है या फ्रीकस लिया गया है भाग 20 में है 368 के तहत। 3 प्रकार संशोधन है, साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा और विशेष और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। साधारण बहुमत से तात्पर्य मतदान करने वाले आधे से अधिक 50% से अधिक सदस्यों को बहुमत है। विशेष बहुमत से तात्पर्य है संबंधित सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3। पहले यहाँ 50% फिर उसका 2/3। साधारण बहुमत द्वारा क्या क्या हो सकता है, तो परिवर्तन साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी, तो संघ के नए राज्यों का प्रवेश जो अनुच्छेद 2 में है, राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों का क्षेत्र, नाम या सीमा में परिवर्तन जो अनुच्छेद 3 में है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान 11 में है जो उसमें किया जा सकता है। ये सब साधारण बहुमत से। राज्यों की विधानसभाओं का सृजन समापन 69 के तहत 169 में है। यह संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधानमंडल या मंत्रिपरिषदों का सृजन जो है 239 का के तहत है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों आदि के वेतन एवं भत्ते अनुसूची 2 में जो है ये भी साधारण बहुमत से ही, ध्यान रखना है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश के वेतन भत्ते साधारण बहुमत से ही होता है। 5वीं, 6वीं, 8वीं अनुसूची में संशोधन ये भी साधारण बहुमत से होता है। विशेष बहुमत है 2/3 और विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन दाना, अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी एंड द रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स। इसमें यह है कि कम से कम आधे से अधिक विधानमंडलों का अनुसमर्थन आवश्यक है और यहाँ राज्यों के विधानमंडलों से आशय उस राज्य की विधानसभा और विधान परिषद यदि हो वहाँ राज्य में तो विधान परिषद दोनों के अनुसमर्थन से है जो संघात्मक ढांचे से संबंधित है। जैसे अनुच्छेद 368(2) के तहत उन उपबंधों का उल्लेख किया गया है जिनमें इस प्रक्रिया द्वारा जैसे क्या क्या है, विशेष स्पेशल मेजॉरिटी, जैसे अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति निर्वाचन जो है, 55 निर्वाचन की जो रीति है, 54 निर्वाचन, 55 रीति। फिर 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जो पूरे भारत, संपूर्ण भारत पर लागू होगा उसके लिए विशेष बहुमत और राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है। जैसे संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार 173 में है, 162 में है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार 162 में है, 241 में है, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, यूटी के लिए हाई कोर्ट, 279 में है जीएसटी, भाग 5 के अध्याय 4 में है संघ की न्यायपालिका किस में है, 5 में है, 6 में है राज्यों को उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, भाग 11 में है संघ व राज्यों के बीच विधायी संबंध जो होगा, 7वीं अनुसूची के किसी सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में, इन सब में विशेष और राज्य का स्पेशल अनुसमर्थन चाहिए। राज्यों में संसद का प्रतिनिधित्व जो है ये स्वयं अनुच्छेद 368
में अगर कोई प्रावधान करना है तो इसके लिए भी। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था भविष्यलक्षी विनिर्णय के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था। भविष्यलक्षी विनिर्णय का सिद्धांत का प्रतिपादन गोलकनाथ बनाम पंजाब वाद में हुआ था। संशोधन की प्रक्रिया 338 में संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति के लिए बाध्य होता है। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति के लिए बाध्य होता है। संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद की स्थिति पर उनका संयुक्त अधिवेशन 108 जो है नहीं बुलाया जाता है, अर्थात दोनों सदनों द्वारा अपेक्षित बहुमत से पृथक पृथक पारित किया जाता है। अतः यदि लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उच्चतम सदन यानी राज्यसभा अस्वीकार कर देती है तो वह विधेयक नल एंड वाइड हो जाता है, अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है। मूल अधिकार में जो संशोधन है 13(2) में कहा गया है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को छीनता या न्यून करती है। 368 4 में यह कहा, 5 में यह संविधान 52वें संविधान संशोधन। और अब तक कुल कितनी बार 368 में संशोधन हो चुका है, तो 3 बार। 7वें, 24वें और 42वें में संशोधन हो चुका है, 3 बार अब तक हो चुका है। सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित किया था, तो वह गोलकनाथ बनाम पंजाब वाद में। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ वाद आया था 1951 में। प्रथम संविधान संशोधन 1951 को, जिसके द्वारा भूमि सुधार विधियों को संरक्षित किया गया था। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान 1965 वाद आया था। 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1964 को चुनौती दी गई। गोलकनाथ वाद जो है 67 में आया था। इसमें 11 सदस्य पीठ थी। इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुब्बा राव थे। 6:5 के अनुपात से यह वाद संसद ने क्या किया था, शंकरी प्रसाद तथा सज्जन सिंह के विनिश्चय को पलटते हुए धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद के भाग 3 में संशोधन करने की कोई शक्ति नहीं है। इसमें यह कहता है संशोधन नहीं कर सकता है। फिर 368 के केवल संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान है, संविधान संशोधन की शक्ति का नहीं। संविधान संशोधन की शक्ति 245, 46 और 48 में निहित है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। संविधान संशोधन एक विधायी प्रक्रिया है, अतः विधि के अंतर्गत सभी प्रकार की विधियाँ आती हैं, चाहे वह साधारण हो विधि हो या संविधान संशोधन विधि हो। यह सब बात कहा गया था इन सब वाद में। मूल अधिकारों में संशोधन हेतु संविधान सभा आहूत की जानी चाहिए। फिर केशवानंद जो 73 में आया था 24वां, इसमें कहा गया कर सकते हैं संशोधन। इसके मुख्य न्यायमूर्ति सीकरी थे। केशवानंद के जो पीठ बनी थी उसमें मुख्य न्यायमूर्ति सीकरी की अध्यक्षता, 13 सदस्यों की एक पीठ थी। उसमें सुब्बा राव थे, इसमें सीकरी हैं। 24 अप्रैल 1973 को सर्वसम्मति से निर्णय दिया गया था। 24 अप्रैल को सीकरी अध्यक्ष थे, 13 सदस्य थी। 368 के तहत संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। उसमें कहा मूल अधिकार में संशोधन नहीं है गोलकनाथ वाद में, और केशवानंद में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। लेकिन प्रावधान क्या किया कि मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है और अनुच्छेद 13 के में प्रयुक्त विधि के अंतर्गत 368 के अधिनियम पारित संवैधानिक संशोधन सम्मिलित नहीं है। फिर अपना पलट दिया निर्णय। संविधान संशोधन करने की शक्ति है तथा उसकी प्रक्रिया दोनों निहित है, और 6:7 के रेशियो से ये हुआ था। इसमें आधारभूत ढांचा आया था, आधार बेसिक स्ट्रक्चर वाला विषय इसी मामले में आया था। फिर इंदिरा नेहरू वाद जो आया था 39 संशोधन 75 में। मिनर्वा मिल्स ये 80 में आया था। कब था? 80 में। इसमें आधारभूत मिनर्वा मिल मामले में यह कहा आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के आधार पर उपरोक्त खंड 4 और 5 को अवश्य असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। मिनर्वा मिल में ये DPSP इज ग्रेटर देन फंडामेंटल, इस टाइप का बात था। ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर में संविधान की सर्वोच्चता है, गणतंत्रात्मक और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, शक्तियों का पृथक्करण, संविधान पंथ निरपेक्ष, संघात्मक शासन प्रणाली, राष्ट्र की एकता और अखंडता, कल्याणकारी राज्य, व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता भी बेसिक स्ट्रक्चर है। विधि का शासन है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है, न्यायिक पुनरावलोकन है, जुडिशियल रिव्यू, मौलिक अधिकार नीति निदेशक है DPSP, संसदीय शासन प्रणाली है,
संशोधन की सीमित शक्ति है। संविधान की प्रस्तावना में निहित उद्देश्य भी है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। 32, 136, 141, 142 के अधीन उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ हैं। किसमें? 32, 136, 141, 142 के तहत है सुप्रीम कोर्ट की। और कुछ दशाओं में मूल अधिकार है। आधारभूत बेसिस स्ट्रक्चर जो वाद है प्रमुख है। केशवानंद वाद है 73 में। इंदिरा साहनी वाद 75 में। केशवानंद में यह कहा गया संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का पृथक्करण, संघात्मक प्रकृति एवं देश की संप्रभुता की बात आई। इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण जो वाद था 1975 में। विधि का शासन, न्यायिक पुनर्विलोकन एवं निष्पक्ष चुनाव प्रणाली की बात आई। मिनर्वा मिल जो है 80 में है। मूल अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्वों में संतुलन, यही है डीपीएसपी एंड फंडामेंटल इक्विलिब्रियम। और एसपी गुप्ता और अन्य बनाम राष्ट्रपति में 1982 में सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता के विषय में आया बात। एस बोम्मई जो बनाम था भारत संघ में 1994 में आया था बोम्मई। धर्मनिरपेक्षता की बात की गई। एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ में न्यायिक पुनर्विलोकन की जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन 1997। केशवानंद 73, इंदिरा साहनी 75, मिनर्वा मिल 80, एसपी गुप्ता 82। एसपी गुप्ता भी आधारभूत ढांचे से है, ध्यान रखना है। एस बोम्मई भी आधारभूत ढांचे से है, बम्बई 94 से। और एल चंद्र कुमार, कौन? एल चंद्र कुमार भी 1997 में आधारभूत ढांचे से संबंधित वाद है। 368 में अब तक कुल 3 बार संशोधन हो। 368 के तहत 7वां संशोधन 56 में आया हुआ, 24वां 71 में, 24वां 42वां 76 में। 42वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा 368 का परिवर्धन, एडिशन, वेरिएशन या मिनरेशन की बात में है, विषय में कहा गया है। अनुच्छेद 13 में ये प्रावधान किया गया है। और ये प्रमुख संविधान संशोधन है। जैसे 69वां जो संविधान संशोधन, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा देना। जो 75वां है, राज्य स्तरीय किराया अधिकरण की स्थापना है। जो 80वां संविधान संशोधन है, यह 10वें वित्त आयोग से संबंधित है। 83वां जो संविधान संशोधन है, पंचायत, अरुणाचल प्रदेश में पंचायत संशोधन अधिनियम 1994 में अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं। भारतीय संविधान का संवैधानिक संशोधन कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल का आवश्यक है। तो संविधान संघ इस प्रावधान के विषय में, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार के विषय में, संविधान संशोधन की प्रक्रिया के संबंध में। 19वां जो संशोधन यह है, लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से है। 79वां संविधान संशोधन दल बदल है, 52 में है। और आधारभूत सिद्धांत है, तात्पर्य संविधान के कुछ ऐसे लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं उनका निराकरण नहीं किया जा सकता है, यह आधारभूत का सिद्धांत है। 99 जो संविधान संशोधन न्यायिक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग से गठन से है। 99 केशवानंद बनाम मौलिक लक्षण का प्रावधान सिद्धांत हुआ। इसमें यह आयोग मुकदमा भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो केशवानंद भारत बनाम केरल राज्य में। 93वां संविधान संशोधन ओबीसी के लिए 27% आरक्षण आया। 68वां 368 में संविधान संशोधन की 2 विधियों का उल्लेख है। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। संविधान संशोधन विधेयक पर निषेधाधिकार प्रयोग नहीं कर सकता है। शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 से जोड़ा गया। शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 से। निम्न किस एक संविधान संशोधन मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था? 53वें का संविधान संशोधन। शिक्षा का अधिकार 2010 में आया था। मिनर्वा मिल वाद में यह कहा गया कि निर्णय में उच्च न्यायालय ने व्यवस्था की अनुच्छेद 39 ख ग में उल्लिखित राजनीति डीपीएसपी के तत्वों में को 14 एवं 19 में उल्लिखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता संवैधानिक है। 81वां संविधान संशोधन रिक्तियों बैकलॉग से है, जो 2000 में आया था। 19 जो है यह है 97वां संविधान संशोधन, इसमें सहकारी समितियां हैं। 97वां संशोधन 2012 में आया था। 99वां संविधान संशोधन जो है 15 में आया था, इसमें राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के विषय में है। और 91वां संशोधन जो 2004 में आया था, मंत्रिपरिषद के आकार परिमित करना। 58वां संविधान संशोधन 1987 में जो आया था, इसमें है कि प्राधिकृत हिंदी पाठ को संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ के संशोधन के विषय में है।
15वां संविधान संशोधन जो था इसमें था कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीत से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे। 15वां संविधान संशोधन था। और 368(2) में यह है कि विधानसभा संकल्प पारित कर सकती है, विधानसभा संकल्प अस्वीकार कर सकती है। ऐसे संकल्प में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। क्या है तो संविधान संशोधन 368 के उपबंधों के तहत यदि कोई विधेयक भारत की संसद द्वारा पारित होने के पश्चात राजस्थान विधानसभा के पास संकल्प द्वारा अनुसमर्थन के लिए तो पारित कर सकती है, स्वीकार भी कर सकती है। इससे संकल्प में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। जीएसटी जो है 101वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2016 में। प्रीवी पर्स 1971 में ख़त्म हो गया था। जम्मू कश्मीर की सरकार का अर्थ है वहाँ के राज्यपाल को माना जाएगा। 5 अगस्त 2019 को 370 खंड ए समाप्त कर दिया गया था। 239 से तहत पुडुचेरी के समान विधानसभा वाला बना दिया गया। 31 अक्टूबर को अस्तित्व में आ गया। 114 बढ़ा दिया गया है। दादर ने और हवेली जो है 2020 में अनुच्छेद 240(1) के तहत राष्ट्रपति को यूटी के लिए विनियमन बनाने की शक्ति है। किसके? 240 के तहत। दादर और नगर हवेली 2 लोकसभा सीट आवंटन है। राजधानी दमन होगी। सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगा। इसमें क्या है कि लद्दाख में विषय में है कि यदि देश का पहला ऐसा केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसका नाम किसी नदी सिंधु के नाम पर रखा गया है। इस विद्यालय का अधिकार क्षेत्र लेह और कारगिल सहित संपूर्ण लद्दाख में होगा। सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय। जम्मू कश्मीर में सदर रियासत पदनाम बदलकर राज्यपाल कर दिया गया था 1952 में। इसमें है ओबीसी की 5वां संविधान संशोधन 2021 में हुआ था। कब? 2021 में। ओबीसी के लिए है। 94वां संशोधन है 2006 में हुआ था छत्तीसगढ़ और झारखंड के लिए। 95वां किया गया था। 96वां संविधान संशोधन उड़िया शब्द जोड़ा गया था 2011 में हुआ था। 97वां जो है सहकारी समिति नौ ख जेडीएस से जेडटी तक सहकारी समिति 97वां 2011 में जेडीएस से। 98वां जो है कर्नाटक के राज्यपाल की शक्तियों में विस्तार से संबंधित है। 98वां 2012 में हुआ था। 99वां संविधान संशोधन 2014 में हुआ था। इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा हस्तांतरण से संबंधित राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित है। 3 अनुच्छेद 124A, B और C समावेशन। JS केहर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 1999 संविधान संशोधन रद्द कर दिया गया था। 100वां जो है संशोधन यह है बांग्लादेश के साथ भू सीमा समझौता 2015 में हुआ था। 101वां जो है संविधान संशोधन 2016 में GST से है। पहला जो संविधान संशोधन था 51 में हुआ था रोमेश थापर बनाम स्टेट ऑफ मद्रास। इसमें काफ़ी प्रावधान किए थे। लोक व्यवस्था, विदेशी राज से मैत्री संबंध, अपराध के लिए उत्प्रेरित करने, भूमि विधि, संवैधानिक संरक्षण, 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियों के अंतर्गत परीक्षा नहीं की जा सकती थी। ये सब प्रावधान हुआ। जो दूसरा संविधान संशोधन था 52 में हुआ था। संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को पुनः निर्धारित किया गया। तीसरा जो संविधान संशोधन है 1954 में हुआ था। कच्चा कपास, चारा इस सब से संबंधित है। चौथा जो है 55 में हुआ था 1900 और 5वां जो है 55 में हुआ था। 6वां संशोधन 56 में हुआ था। इसमें अंतर्राज्यीय क्रय विक्रय कर है। 7वां जो है 56 हुआ था। इसमें राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों में किया गया। 14 राज्य और इसमें 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय को उपबंध किया गया था। किसमें? 56वें 7वें संशोधन में। 8वां जो संशोधन है 334, इसमें एंग्लो इंडियन के स्थानों का आरक्षण बढ़ा दिया गया था। 9वां बेरूबारी वाद है, खुलना और जो पाकिस्तान को दे दिया गया था। 9वां संशोधन 1960 में हुआ था। 10वां है दादर नगर हवेली और इससे इस समय 61 में हुआ था। 11वां भी 61 में हुआ था। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती है, इसके आधार पर ये था। 61 में हुआ। 12वां संशोधन 62 में हुआ था, गोवा से संबंधित है, गोवा दमन दीव। 13वां जो है 71A जोड़ा गया नागालैंड में 62 में। 14वां जो है 62 में वो पुडुचेरी 239A जोड़कर संघ
शासित प्रदेशों में विधानमंडल और मंत्रिपरिषद बनाने का संसद को अधिकार दे दिया गया। 14वां में पुडुचेरी। 15वां जो 63 मुआ था, इसके तहत न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। 224A का जोड़कर उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय में नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किया गया था 15वें में। 16वां जो है 63 मुआ था, ये है प्रभुत्व अखंडता संबंधित है। 17वां 64 मुआ था। 18वां 66 मुआ था। राज्य शब्द के अंतर्गत संघ क्षेत्र भी आते हैं, इसमें ये बात कहा गया। पंजाबी भाषा को, पंजाबी एवं हिंद भाषा के क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित किया गया था। 66वां संविधान हिमाचल प्रदेश तथा चंडीगढ़ के लिए प्रावधान किया गया है। 18वां 66 मुआ था। 19वां संविधान संशोधन 1966 मुआ था। 20वां 66 मुआ था। इसमें चंद्रमोहन बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया। जिला न्यायाधीशों संबंधित है। 20वां 1966 में हुआ था। 21वां सिंधी भाषा से है। 22वां 69 मेघालय राज्य से है, अलग बना दिया गया सबसे। 23वां जो है 69 में है, आंग्ल भारतीय समुदाय से। 24वां जो है यह गोलकनाथ बाद आया था इसमें। 25वां संविधान 71 में हुआ था, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मामले से संबंधित। 26वां संविधान संशोधन माधवराव सिंधिया बनाम 19 प्रीवी पर्स है, जो कि 71वां प्रीवी पर्स में 71वां 1971 26वां संविधान संशोधन माधवराव सिंधिया। 27वां संविधान संशोधन जो हुआ था, मिजोरम और अरुणाचल को संघ शासित प्रदेशों के रूप में स्थापित किया गया। 239 ख यानी 239 बी मिजोरम के लिए और अरुणाचल के लिए जोड़ा गया। 28वां हुआ था सिविल सर्विसेज से संबंधित है। 312A को जोड़ा गया था 28वें में, 72 में हुआ था। 29वां जो था केरल भू सुधार से संबंधित। 30वां जो है 72 में हुआ था। 31वां जो है 73 में हुआ था। 32वां जो है 73 में हुआ था। इसमें 341D आंध्र प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान और 371E 371D 371E के संसद को केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए नियम बनाने के लिए प्रावधान करता है। यह दोनों आंध्र प्रदेश से है। 33वां है, इसके तहत विधानसभा सदस्यों द्वारा दबाव में या जबरदस्ती किए जाने पर इस्तीफा देना अवैध घोषित कर दिया गया विधानसभा सदस्यों के लिए। 34वां है भूमि सुधार। 35वां है सिक्किम सह राज्य बना 74 में। 36वां सिक्किम पूर्ण राज्य बना 75 में। 37वां है अरुणाचल विधानसभा मंत्रिपरिषद 75। 38 है समाधान। 39 है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के निर्वाचन संबंधी विवाद 75 में। 40वां है महाद्वीपीय मग्न तट समुद्र के नीचे की सब भूमियों के संबंध में है, 297 के तहत किया गया था 1976 में। 41वां है 76 में। 42वां है तीसरे आपात के तहत दो नए अध्याय 4 का और 14 का और 9 नए अनुच्छेद जोड़ा गया। 4 का, 14 का और 9 जोड़ा गया था, लघु संविधान कहा जाता है। 42वां 1976 जो 42वां संविधान संशोधन है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता को सब जोड़ा गया। 31 में संशोधन कर सभी नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता प्रावधान किया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को विस्तार, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता 39 का, उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना 43 का, इन्वायरमेंट की रक्षा और सुधार तथा वन और वन्य जीव सुरक्षा 48 का, संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 51 का जोड़कर 10 मौलिक कर्तव्य अब 11 हो गया है। 74वां में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। फिर 368 में प्रावधान किया गया कि संशोधन न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। संदेह निवारण घोषित, संसद को विधायी शक्ति पर कोई परिसीमन नहीं होगा। ये इस संशोधन द्वारा वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, बाट माप, जानवर, पक्षियों आदि सुरक्षा विषयों पर समवर्ती सूची के अंतर्गत कर दिया गया। 6 वर्ष के लिए बढ़ा दिया कार्यकाल। विधानसभा जो है, विधानसभा और लोकसभाओं की संख्यक सीटें 2001 तक के लिए स्थिर कर दिया गया और मुख्य परिवर्तन किए गए। राष्ट्रपति पूरे देश के साथ साथ अब देश के किसी एक भाग में 352 के तहत आपात की घोषणा कर सकेगा और 56 के तहत राज्यों को आपात घोषणा के पश्चात संसद द्वारा
अनुमोदन के 6 महीने तक लागू रह सकती है। अब यह 1 वर्ष तक लागू रह सकती है। भाग 14 का जोड़ा गया 223 का और 223 का। सर्वेंट के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी, ट्राइब्यूनल जो बना। अधिकार दिया गया कि राज्य के केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात कर सकते हैं राज्यों में, केंद्र को यह अधिकार मिला। संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह निर्णय कर सकती है कौन सा पद लाभ का है या नहीं है। फिर 43वां आया, फिर 44वां 1978 में आया। जस्ट 42 का अपोजिट ये रहा है। और इसमें यह कहा गया कि मंत्रिपरिषद द्वारा लिखित सूचना दी जाए, संपत्ति अधिकार हटा दिया गया और एक बार पुनर्विचार कर सकता है, वह राष्ट्रपति भेज सकता है। लोकसभा तथा राज्य पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। कर चोरी जो है 46वां में आया। 47वां जो संशोधन है यह 84 में आया था। 48वां जो है 84 में आया। पंजाब के राष्ट्रपति शासन विधि को 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। 49वां जो है त्रिपुरा के लिए आया था, स्वायत्त जिला परिषद बना था। 244 के तहत 49वां संविधान संशोधन 1984 त्रिपुरा के लिए बना था। 50वां जो संशोधन 1984 में आया, सुरक्षा बलों। 51वां जो है नागालैंड और मेघालय के संबंध में आया था। 52वां दल बदल है, 10वीं अनुसूची 102(3) ये सब संबंधित है। 53वां मिजोरम के लिए 23वें राज्य बना। 53वां राज्य मिजोरम बना। 71 6 जोड़ा गया। 54वां जो है वेतन वृद्धि। 55वां जो है 86 में आया था। 24वें राज्य के रूप में अरुणाचल बना। 371 ज के तहत इसे एच 371 एच है। 56वां संविधान 87 में आया। दमन दीव गोवा को अलग कर दिया गया था झ के तहत। 30 सदस्यीय विधान। 57वां संविधान संशोधन 87 में आया। 332 संशोधन। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई। 58वां संविधान संशोधन 87 में आया था। 394 का संविधान के हिंदी के प्राधिकृत पाठ को प्रकाशित करने का राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया। 59वां संविधान संशोधन 88 में आया था, 6 महीने आंतरिक। 60वां जो संविधान संशोधन है 2500 रुपये प्रतिवर्ष। 61वां जो है 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया मतदाता की आयु। 62वां जो है 61वां कब आया था? 88 में। 62वां आया था 89 में। 63वां आया था 1990 में। 64वां आया था 90 में, परंतु जोड़ा गया था इसमें पंजाब। 65वां आया था राष्ट्रीय अनुसूचित जात आयोग का प्रावधान 38। 66वां आया फिर 67वां 1990 में। 68वां 1991 में। 69वां 1991 में आया राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से संबंधित। 70 सदस्यीय विधानसभा, 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद का उपबंध। फिर 70वां आया 1992 विधानसभा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल करने के लिए दिल्ली और पांडिचेरी संबंधित। 54 में स्पष्टीकरण। फिर 71वां आया 92 में, इसमें भाषा कोंकणी ये सब जोड़ा गया था। नमक जोड़ा गया उसमें। 72वां फिर त्रिपुरा विधानसभा 60 कर दिया। 73वां है इसमें पंचायती राज को जोड़ा गया था। 11वें भाग 9 243 ए से 243 ओ तक। 74वां है 243 पी से 243 जेड जी तक नगर पालिका नगर निगम। जो पंचायती राज है 9 भाग 9 में है और जो नगर निगम है 9A में है। 75वां है 94 में आया था। 76वां संविधान संशोधन तमिलनाडु से 69% आरक्षण हो गया। 77वां है प्रोन्नति से संबंधित है। 77वां। 79वां है जो 99 में 334 संशोधन कर अनुसूचित जाति और SC/ST के लिए लोकसभा आरक्षण है। 80वां जो है 10वें वित्त आयोग सिफारिश राजस्व विभाजन संबंधी प्रावधान। 81वां जो है 2000 में आया था, उन रिक्तियों के संबंध जो उक्त यानी आरक्षित थी और 1 वर्ष नहीं भरी जा सकी, बैकलॉग टाइप। 82वां 2000 में आया। 83वां जो है 2000 में आया। 243 अंग। अरुणाचल प्रदेश को पंचायती राज संस्थाओं में ST/SC के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है।
84वां है 2011 में 91 की जनगणना के आधार पर सीमन। 85वां है किसी वर्ग के लिए प्रोन्नति लक्षित ज्येष्ठता। 86वां है 2002 में 6 से 14 वर्ष मौलिक अधिकार। 87वें जनसंख्या का आधार जनगणना। 88वां है सेवा कर। 89 है 38 कर पृथक राष्ट्रीय आयोग। 90 जो है बोडोलैंड। 91वें दल बदल 2003 15% से नहीं अधिक होगी। 40 या उससे कम नहीं, 12 अधिकतम 12। 92वां है बोडो डोंगरी संथाली। 93वां है शैक्षिक। 94वां है 2006 छत्तीसगढ़ झारखंड। 95वां है 96वां है उड़िया। 1967 तक संपूर्ण भारत में कांग्रेस का ही प्रभुत्व रहा। 1957 में सर्वप्रथम केरल में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। 69 में 1900 राष्ट्रीय कांग्रेस आ और राष्ट्रीय कांग्रेस एन के रूप में विघटित हो गई। 1969 में आई और एन के रूप में। 1977 से 80 तक जनता पार्टी से संबद्ध संयुक्त दल का युग था। 1989 से 91 तक बहुदलीय स्थिति से संभावित केंद्र में मिश्रित व्यवस्था का संक्रमण काल माना जा सकता है। 89 से 91 तक 1996 के चुनाव में के बाद केंद्र और राज्यों में एक दलीय प्रभुत्व का अंत हुआ। कांग्रेस की स्थापना 85 में मुंबई में एओ हुम और अध्यक्ष थे बनर्जी व्योमनाथ। भारतीय बीजेपी की स्थापना 80 में नई दिल्ली में हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी प्रथम अध्यक्ष थे। सीपीआई जो है 1925 बनी थी। एम.एन. राय इसके अध्यक्ष थे। सीपीआई-एम जो है 64 में बना था। ईएमएस डांगे और ज्योति बसु थे। डीएमके जो है 49 में बना था 1900। सीएन अन्नादुराई थे इसके। एडीएमके जो है 72 में बना था। एमजी रामचंद्रन थे इसके प्रथम अध्यक्ष। बीएसपी जो है 1984 में बना था अंबेडकर के जन्मदिन पर। काशीराम 1996 में राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला था बीएसपी को। समाजवादी दल 4 नवंबर 1992 को मुलायम अध्यक्ष थे प्रथम। जनता पार्टी 77 में जयप्रकाश नारायण अध्यक्ष थे प्रथम। तेलुगु देशम जो है 1982 में बनी थी। एनटी रामा राव थे इसके। आरजेडी जो है 1997 में बना था, लालू थे। एनसीपी जो है 99 में बना था, शरद पवार और पीए संगमा तारिक अनवर। तृणमूल कांग्रेस 1998 में ममता बनर्जी। आम आदमी पार्टी एपी 2012 में बना केजरीवाल। नेशनल पीपुल पार्टी एनपीपी जनवरी 2013 में बना पीए संगमा। ये सब क्या हैं? प्रमुख राजनीतिक दल। 1951 में 14 राष्ट्रीय दल थे। सबसे ज़्यादा अब तक 14 राष्ट्रीय दल 1951 में ही थे और राज्य स्तर दल पे 60 राज्य स्तरीय पार्टियाँ थी। 57 में 4 थी 62। फिर उसके बाद 1994 में 6 राष्ट्रीय दल हो गए और 335 राज्य स्तरीय दल हो गए थे। अब तक सर्वाधिक राज्य स्तरीय दल इसी समय थे। 1994 में 6 राष्ट्रीय, 98 में 7 राष्ट्रीय दल, 99 में 7, फिर 2020 में 8, 49 है। सर्वाधिक राज्य स्तरीय दल किस सन में थे? तो 1994 में। और राष्ट्रीय दल 1951 में। 1952 में निर्वाचन आयोग द्वारा 14 दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में तथा 60 दलों को राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी। 1952 में 14 और 60। कांग्रेस का है पंजा, बीजेपी फूल, सीपीआई-एम का हंसिया और बाली, साम्यवादी दल खथौड़ा हंसिया, मार्क्सवादी का तारा, एनसीपी घड़ी, बहुजन हाथी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस फूल और घास, नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी पुस्तक। कोबरा फोर्स जो है 2008 में नक्सलियों के विरुद्ध अभियान हेतु बना था। सीआरपीएफ के अंतर्गत कोबरा फोर्स लाल गरियाला में 5 राज्यों के आते हैं। 2009 में शुरू हुआ था। ऑपरेशन की संज्ञा जो थी ऑपरेशन ग्रीन हंट इसका दिया गया था। लाल गरियाला यह है इंडियन फॉरेन पॉलिसी। 1961 में गुटनिरपेक्ष यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में 17वें नाम सम्मेलन का मुख्य है। 1907वें गुटनिरपेक्ष सम्मेलन की मेजबानी कब और कहाँ हुई थी? तो यह हुई थी 1983 में नई दिल्ली में हुई थी, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में।
7वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 1983 में नई दिल्ली में गांधी के नेतृत्व में। स्टार्ट जो संधि है, स्टार्ट संधि में भारत सर्वाधिक परमाणु हथियार रखने वाले दो देश अमेरिका एवं रूस के बीच अपने परमाणु हथियारों में 30% कटौती करने से संबंधित एक संधि है स्टार्ट। यह प्रथम सन 1991 में अस्तित्व में आई। साल्ट जो है, साल्ट का पूरा नाम होता है स्ट्रेटजिक आर्म लिमिटेशन। यह अमेरिका एवं रूस की दो महाशक्तियों के बीच 1972 में एक संधि का नाम है, जिसमें परमाणु हथियारों प्रतिस्पर्धा में कमी लाना। इन दोनों अभिसमयों का जन्म 1972 और साल्ट 1979। बारडुंग जो इंडोनेशिया में है, 1955 में सम्मेलन हुआ था। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बर्मा शामिल थे इसमें। 29 एशियाई अफ्रीकाई देश प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसमें विश्व शांति तथा नाभिकीय हथियारों की समाप्ति जैसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए थे। 1955 हुआ था बारडुंग सम्मेलन। कहाँ? इंडोनेशिया में। भारत, पाक, श्रीलंका, इंडोनेशिया तब उस समय शामिल थे ये लोग। गुट निरपेक्ष अब तक के सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था 1961 में। फिर उसके बाद भारत में कब हुआ था? तो ये भारत में हुआ था 1983 में। 101 देश आए थे इसमें। भारत में कब हुआ था गुट निरपेक्ष सम्मेलन? तो 1983 में। वार्सा जो संधि है नाटो संबंध है 1905 में सोवियत संघ के नेतृत्व में पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ मिलकर वार्सा संधि हुई थी। इसका मुख्यालय वार्सा का मॉस्को में है। इसका उद्देश्य नाटो में शामिल देशों का मुकाबला करना। इसमें सोवियत संघ, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया शामिल थे। एशियन अफ्रीकन लीगल कंसल्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन AALCO यह 1956 बना था। 1955 बांडुंग सम्मेलन हुआ था। 7 देश इसमें थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा की प्रथम महिला जो अध्यक्ष थी वो थी विजयालक्ष्मी पंडित। इसमें दहेग में 15 न्यायाधीश होते हैं कुल। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिनेवा में। परमाणु अप्रसार संधि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT जो है 1968 में। संघाई सहयोग संगठन 1996 मुख्यालय बीजिंग में है। 5-9 सदस्य हैं। इसमें चीन, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत एवं पाकिस्तान को 2017 में शामिल किया गया था। अस्ताना में हुआ था। तो SCO 1996 बीजिंग में इसकी मुख्यालय है। आसियान जो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यह 1967 में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुई थी। 5 संस्थापक सदस्य थे। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। इसके बाद ब्रुनेई में हुआ था सदस्य। मुख्यालय जो है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। प्रथम सम्मेलन तो बैंकॉक में हुआ था, लेकिन इसका मुख्यालय जो है जकार्ता में है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है 2014 में एक्ट ईस्ट नीति आया। मोदी सरकार पूरब की ओर देखो। नरेंद्र मोदी ने भारत में ये लुक ईस्ट नीति अब एक्ट ईस्ट नीति बदल गई है। 2014 मोदी। दलाई लामा 59 से भारत में शरण में लिए हुए हैं। और विश्व का प्रथम चीन जन गणतंत्र को मान्यता प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम देश भारत है। 1950 में दिया था पहले। और भारत ने तिब्बत पर चीन के अधिकार को कब मान्यता दिया था? 54 में। भारतीय प्रदेशों को चीन के भाग के रूप में चाइना विक्टोरिया 1958। भारत चीन सीमा विवाद से संबंधित कोलंबो प्रस्ताव है। कब आया था? भारत चीन से संबंधित कोलंबो प्रस्ताव है। नाम है कोलंबो, है चीन के साथ। 1962 में आया था कोलंबो प्रस्ताव। भारत चीन विवाद से संबंधित है यह। चीन ने तिब्बत को कब अधिकृत किया था? 50 में 1900। पाकिस्तान ने कश्मीर पर सर्वप्रथम आक्रमण किया 1947 22 अक्टूबर को। कश्मीर मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने वाले का सुझाव दिया था। इसका सुझाव माउंटबेटन ने नेहरू को दिया था। कश्मीर मसले पर संयुक्त राष्ट्र संघ का द्वारा प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो 1948 में। लियाकत नेहरू समझौता हुआ था 1950 में। इसमें था दिल्ली पैक्ट, या इसको लियाकत समझौता या दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें शरणार्थी संपत्ति तथा अल्पसंख्यकों के अधिकार के मुद्दे पर समझौता हुआ था। सिंधु समझौता 1960 में।
ताशकंद समझौता 1966 में, शिमला समझौता 1972 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम से संबंधित है। 1949 में इजराइल राज्य की स्थापना कर दी गई थी। 1949 में अटल बिहारी और नवाज शरीफ के बीच लाहौर शिखर सम्मेलन हुआ था 1999 में। फिर हिजबुल नई दिल्ली वार्ता 2000 में रमजान शांति पहल। 2011 मुशर्रफ वाजपेयी का आगरा शिखर सम्मेलन। कब? 2001 में मुशर्रफ वाजपेयी आगरा। फिर 2004 में भी प्रयास हुआ था भारत के साथ पाकिस्तान का राष्ट्र आतंकवाद के मुद्दे पर। पाकिस्तान परंपरागत युद्ध में असफल होते हुए भी बढ़ावा दे रहा था, कंटिन्यू। 2001 में संसद की, 2008 में मुंबई होटल ताज पे हमला हुआ। 2001 में संसद पे और 2008 में ताज पर। ऑपरेशन ऑल आउट चला था कि गति को तेज करना चाहिए। 2017 में ऑपरेशन ऑल आउट जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए। 1993 में ओस्लो समझौता हुआ था, इजराइल से संबंधित है यह। इजराइल किनारा पट्टी फिलिस्तीन संबंधित है। यदि भारत ने इजराइल को 1952 में ही बम्बई में अपना वाणिज्यिक दूतावास खोलने की अनुमति प्रदान कर दी थी। कब? 1952 में। 1992 में बाधा को दूर कर दिया गया और उच्च स्तरीय सरकारी विचार विमर्श हुआ। 1992 से भारत इजराइल के बीच व्यापार, कृषि विकास, सुरक्षा, जल प्रबंधन आदि के क्षेत्र में तेजी का विकास हुआ। 1996 में इजराइल के राष्ट्रपति इजिर बीजरमैन ने भारत की अपनी राजकीय यात्रा संपन्न की थी। इसी क्रम में फिर 2 सेरांग भी आए थे। फिर इजराइल की यह किसी इजराइल प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी 2003 में। फिर प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति थे, 2015 में गए थे। मोदी 2017 में गए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC 123वां संशोधन है। 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष, 3 सदस्य, 1 प्लस कुल 5 लोग। सदस्यों में 1 महिला भी होगी। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पास किसी भी अन्य पिछड़ा वर्ग OBC जाति को केंद्रीय सूची में शामिल करने का अधिकार होगा। भ्रष्टाचार निवारण कानून 1988 में आया था। 1988 पहली बार 1969 में चौथी लोकसभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन के बाद डॉक्टर सुभग सिंह लोकसभा में विपक्ष के नेता घोषित किए गए थे। सुभग सिंह प्रथम थे। विपक्ष के नेता की मान्यता लोकसभा अध्यक्ष देगा, यह प्रावधान है। चुनाव के खर्चा है, बड़े राज्यों में 75 लाख और पहले थी 95 लाख, पहले थी 70। छोटे राज्यों में लोकसभा में 75 लाख, पहले थी 54। विधानसभा में 40 लाख बड़े राज्यों में, छोटे में 28। विधानसभा में पूर्वोत्तर एवं पर्वतीय के लिए 28 और पहले 20 थी। प्रथम विधि आयोग जो है 1955 में, इसके अध्यक्ष थे MC सीतलवाड़। यह एक गैर सांविधिक निकाय, नॉन स्टेचुअरी बॉडी है। 3 वर्ष पर संगठन किया जाता है इसका। लोकेश्वर सिंह पट्टा थे प्रथम अध्यक्ष, किसके? NGT के। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकेश्वर सिंह पट्टा थे। न्यायाधिकरणों के फैसलों के विरुद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। 3 वर्ष तक कारावास, 10 करोड़, कॉरपोरेट मामलों में 25 करोड़ तक अर्थदंड देने का अधिकार है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद भारत में तीसरा ऐसा देश है जहां पर्यावरण संबंधी मामलों की सुनवाई के लिए अलग से न्यायालय की व्यवस्था की गई है। NGT 2010। सर्वोच्च न्यायालय का हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन क्या है? न्यायाधीशों का वेतन 2,80,000। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का है, मुख्य न्यायाधीश का 2,80,000 और अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 2,50,000, अन्य न्यायाधीश 2,25,000। कंडोमिनियम का अर्थ होता है सहाधिकार, जिसमें सूडान के ऊपर पहले ब्रिटिश मिस्र राज्यों का कंडोमिनियम था। कन्फेडरेशन 2 या 2 से अधिक देशों का आपस में किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिल जाना कन्फेडरेशन कहलाता है। यह संघ से भिन्न होता है। संघ की स्थापना लिखित संविधान के अंतर्गत होती है। इसमें शक्तियों का विभाजन होता है तथा राज्य न्यायालय स्वतंत्र होता है। संघ इकाई राज्यों से सीधा संपर्क रखती है। कन्फेडरेशन में ऐसा
कन्फेडरेशन में ऐसा कुछ नहीं होता। इसका इकाई संबंध स्तर होता है। इकाइयाँ कभी भी पृथक हो सकती हैं तथा परिसंघ का सीधा नागरिकों से कोई संपर्क नहीं होता है। फिलिबस्टर का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक समय तक भाषण देना। जैसे अमेरिकी राजनीति व्यवस्था में सीनेट में इसका बहुलता से प्रयोग होता है। इस समय डिनर डिप्लोमेसी चल रहा है, डिसआर्मामेंट चल रहा है, एक्सट्राडिशन चल रहा है। फिफ्थ कॉलमन, फोर्थ स्टेट, इसका शब्द एडमंड बर्क ने किया था। फोर्थ स्टेट शब्द का प्रथम प्रयोग एडमंड बर्क ने किया था प्रेस के संबंध में। फिफ्थ कॉलम जो है, अन्य देश के नागरिकों को गुप्त सूचनाएं प्राप्त करने अथवा नागरिकों में असंतोष उत्पन्न कर विद्रोह के लिए प्रेरित करते हैं तो उन व्यक्तियों को फिफ्थ कॉलम कहते हैं। फ्लोर क्रॉसिंग होता है, हम फ्लोर क्रॉसिंग या डिफेक्शन या दल बदल कहते हैं। फोर्थ वर्ड होता है पेट्रोल निर्यात से संबंधित है फोर्थ वर्ड। फेडरल स्टेट होते हैं, छोटे छोटे कई राज्य मिलकर इकाई बनाते हैं। गन बोट डिप्लोमेसी होता है, कोई देश दूसरे देश को अपनी शक्ति का भय दिखाता है गन बोट डिप्लोमेसी के तहत। गैरी मेंडिंग होता है एक शब्द है।